जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके पास धन का कोई अभाव नहीं था। खूब सारा धन होने के बाद भी वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसे लगता था कि वो संसार का सबसे दुखी इंसान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उसी को है। जब भी वो किसी के साथ बैठता तो अपनी समस्याएं सुनाने लगता। लोग थोड़ी देर उसके साथ बैठते और जब वो अपनी समस्याओं का पिटारा खोलता तो लोग वहां से उठकर चले जाते। अब वो बहुत दुखी होने लगा कि कोई भी मेरी समस्या सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई मेरी समस्या सुलझाता है। इस प्रकार वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन की बात है कि उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं और वो सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और ये अब महात्मा जी के पास पहुंच गया। वहां जाकर ये देखता है कि महात्मा जी के पास एक बहुत बड़ा काफिला भी था जिसमें बहुत सारे ऊंट थे। ये देखकर इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी के साथ इतने सारे ऊंट। लेकिन ये फिर भी महात्मा जी के पास गया और कहता है कि गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं भी बहुत दुखी इंसान हूँ। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उनको आपको बता नहीं सकता। मैं एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में परेशानियां ही परेशानियां हैं। इस प्रकार उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बता दी और कहता है कि मैं जिसको भी अपनी बातें सुनाता हूँ, अपना दुख सुनाता हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। मुझे लगता है कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। महात्मा जी ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि भाई, मैं अभी बड़े दूर के सफर से आया हूँ, इसलिए मुझे बड़ी थकान है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल कर दूंगा और हो सके तो इसी बीच तुम मेरा एक काम कर दो। जो मेरे ऊँटों की देखभाल करता था वो बीमार हो चुका है और आज तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना और कल मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या सुलझा लूंगा। अगले दिन सुबह जब महात्मा जी उस आदमी को अपने पास बुलाते हैं तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। तो महात्मा जी उससे पूछते हैं कि बताओ, कल रात कैसी नींद आई। तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, क्या नींद आएगी, आपने कहा था कि जब सब ऊँट बैठ जाएं तो सो जाना, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, जब ही एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, जिसके कारण मैं पूरी रात उठा रहा, सो ही नहीं पाया। तभी महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि इतने सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ये कार्य करने के लिए कहा। ये सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर वो कहने लगा कि महात्मा जी, मैंने आपको अपनी समस्या सुलझाने के लिए कहा था और आपने तो मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। तभी महात्मा जी कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, ये तुम्हारी ही समस्या का समाधान है। संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सभी का दुख इन ऊँटों की ही तरह है, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तुम अपनी सभी समस्याओं को खत्म होने का इंतजार करोगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी जीवन में चैन से ना जी पाओगे और ना ही खुशी रह पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन का ही एक अंग है। इसे महसूस करते हुए ही अपने जीवन का आनंद लो। जीवन में सुखी रहने का बस एक यही उपाय है। और तुम कहते हो कि तुम्हारी समस्या सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है, लेकिन तुम्हारी समस्या कौन सुनेगा। संसार में हर इंसान दुखी पड़ा है, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तुम्हारी समस्याओं में किसी को कोई भी दिलचस्पी नहीं है।
क्योंकि उनकी अपनी ही समस्याएं इतनी हैं कि वो उनको ही सुलझाने में लगे हैं। इस प्रकार महात्मा जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ संतोष नजर आया और उसको देखकर लगने लगा कि जैसे उसको समस्याओं से निपटने का एक अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। अब वो खुश हुआ और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।